lovely people out there, welcome into my channel. This is me Money and you are watching Money Aura Vibes. So this is my very first video on the YouTube. So I wanted to start this journey from other beautiful journey, but this pandemic stopped everything. But it's never too late. But without any further ado, let's get into this video. So today I am here at Keshupura Bawri Mandir. Now let's know some history about this place. तो सबसे पहले यहाँ जो इस मंदिर में एक बावड़ी है, बावड़ी के पास में जो सुरंग निकलती थी वो एक तहखाने से होकर जाती है। तो सबसे पहले हम उस तहखाने में जाएंगे और देखेंगे कि वो सुरंग कहाँ से निकलती थी। वैसे लोगों का कहना है कि वो सुरंग अभी बंद हो गई है, उसे दीवार से बंद कर दिया गया है, लेकिन फिर भी हम उस जगह पे पहुंच सकते हैं और उस जगह को देख सकते हैं। लेट्स गो। और ये है वो तहखाना बेसिकली जहाँ पर वो सुरंग बनी हुई है, कहते हैं। तो ये है वो तहखाना जहाँ पर बेसिकली वो सुरंग का दरवाजा जो है वो खुलता था। ये है वो दीवार, इस दीवार पे यहाँ पर सुरंग हुआ करती थी। ये सुरंग की दीवार थी जिसको बंद कर दिया है। यहाँ से रानियों की जो दासियां थी वो लोग इस सुरंग से होकर और महल में जाती थी और वहीं से वो लोग इस सुरंग को ही क्रॉस करके यहाँ पर आती थी और जो बावड़ी है वहां पर वो लोग नहाने के लिए आती थी। ये कुछ मंदिर की पुरानी चीजें हैं। ये नाग देवता के क्या बोलते हैं मूर्ति, ये नाग देवता की मूर्ति है जो यहाँ पर पहले मंदिर में हुआ करती थी, महलों में हुआ करती थी, बट फिलहाल अब ये मंदिर की अथॉरिटी के पास में है। तो अब हम जा रहे हैं उस बावड़ी के पास जहाँ पे महारानियां और दासियां जो है वो लोग नहाने के लिए आती थी। वो बावड़ी अभी खंडर बन चुकी है, वहाँ पे कचरा और ये पेड़ पौधे ये सब ने उसको बंद कर दिया है, बट फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं वहाँ जाने की। बी केयरफुल। ये है वो बावड़ी। यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर चेंजिंग रूम हुआ करता था जहाँ दासियां नहाने के बाद में चेंज करने के लिए आती थी। यहाँ पे कुछ कमरे हुआ करते थे, उस जगह सीढ़ियाँ हुआ करती थी जहाँ पर दासियां नहाती थी। इन सीढ़ियों से ऊपर जाते थे और उस सीढ़ी से फिर सुरंग की तरफ जाकर दासियां फिर अपने महल में जाती थी। बेसिकली ये जगह बिल्कुल बंद हो गई है, लेकिन अभी भी कहते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे सांप हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में है। कुछ सांप ऐसे हैं जो कभी इंसानों का रूप भी ले लेते हैं और कभी फिर सांप बन जाते हैं। यहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि एक यहाँ पे सफेद मूंछों वाला सांप जो है वो यहाँ के नाग देवता है, जो बेसिकली शिवरात्रि में और बड़े बड़े त्योहारों में यहाँ पर आते हैं। तो ये यहाँ का इतिहास है। ये कमरा जो है ये वो धूनी वाला कमरा है जहाँ कहते हैं कि एक साधु बाबा आए थे और इस धूनी पर बैठे थे और इस धूनी पर बैठते ही वो सांप बन गए थे और 7 दिनों तक वो इस कमरे में वो सांप बनकर रहे थे। वही सांप जो है वो अब सफेद मूंछों वाला सांप बन गया है, जिसकी लोग यहाँ पर पूजा करते हैं। यहाँ से कावड़ निकाले जाते हैं और जब कावड़ लेकर यहाँ पर आया जाता है वापस, तो जब मंदिर का श्रृंगार किया जाता है, मंदिर को सजाया जाता है, उस वक्त ये सांप जो है वो आकर लोगों को दर्शन देता है। मेरे पीछे जो आप मंदिर देख रहे हैं वो हनुमान जी और भैरव जी का मंदिर है और ये भी बाबा जी का धूना ही है। यहाँ पर बेसिकली जो साधु बाबा लोग जो पहले होते थे वो लोग आकर ध्यान लगाते थे, यज्ञ करते थे और यहाँ पर काफी सारा अपना वक्त बिताते थे। ये मंदिर 500 साल पुराना है, लगभग 500 साल पुराना है और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। पहले जब जो महल यहाँ से थोड़ा दूर है जहाँ से दासियां और राजा महाराजा आते थे, वो लोग यहाँ पर पहले सुरंग के नीचे से आते थे और यहाँ बावड़ी में स्नान करके सबसे पहले वो लोग इस मंदिर में पूजा करते थे। इस मंदिर में आकर वो बैठते थे, पूजा करते थे, अपना टाइम स्पेंड करते थे। या काम की नहीं है, वो बावड़ी दिखती है। सो ये रही वो बावड़ी। लोगों की आज भी इस मंदिर को लेकर काफी श्रद्धा है। यहाँ पर मेले लगते हैं, यहाँ पर लोग आते हैं,
काफ़ी बड़े बड़े साधु महात्मा यहाँ रहते हैं। यहाँ पर उनके रहने का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, वो लोग यहाँ पर रहते हैं। अब इस मंदिर का इतिहास वैसे तो बहुत पुराना है, बट फिर भी यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनको बहुत कुछ पता है, जिनके दादाओं ने उन्हें यहाँ इस मंदिर की और इस मंदिर के पीछे जो महल हुआ करता था उसकी कहानी सुनाई हुई है। तो इस मंदिर के जो पुजारी हैं, पहले मैं उनसे बात करूँगी और उनसे कुछ इस मंदिर की हिस्ट्री के बारे में जानूँगी। तो पंडित जी, क्या इतिहास है इस मंदिर का? ये मंदिर 500 साल पुराना बताते हैं हमारे पूर्वज। और यहाँ ये बावड़ी है, और बावड़ी में भी पहले कोई नाकाने जो कार वो यहाँ रहने का मंदिर का वो था। ये वो महल था तो वहीं से आया करते थे वो सुरंग से, और यहीं वो स्नान करते थे, सेवा पूजा करते थे, और रहने का वहाँ था वो। पंडित जी, यहाँ पर मैंने सुना है कि एक चमत्कार हुआ था जिसके बाद में यहाँ सफेद मूंछों वाला सांप दिख रहा है, उसकी क्या कहानी है? यहाँ पे एक महाराज जी के रूप में सरप आई, और वो सरप यहाँ 7 दिन के लगभग यहाँ गए, और हमने भी उससे खूब कोशिश की भाई ये चले जाए, तो जाने गया नहीं। और यहाँ ही वो बैठे भी रहे, खड़े भी रहे, और वहाँ उसके लिए आसन लगा दिए, तो आसन पे ऑटोमेटिक जाके उन्होंने विराजमान हो गए। तो बहुत पुराना सरप था, उसके मूंछ भी थी एक गुलाम दोनों साइड में। To know more stories, please like, share and subscribe my channel.